गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसे शॉर्टकट में एमसी कहा जाता है। आपने कई बार प्रैक्टिकल करते समय एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर लगाए हैं करंट और वोल्टेज मापने के लिए। डीसी सप्लाई पर लगाने के लिए मूविंग कॉइल यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये एसी सप्लाई पर नहीं लगाए जाते हैं। मूविंग कॉइल यंत्र सिर्फ डीसी सप्लाई पर ही कार्य करते हैं। इन्हें पीएमएमसी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यंत्र। इस यंत्र में स्थायी चुंबक लगा होता है और कॉइल मूव करती है। इस चित्र में देखिए, यहाँ पर ये स्थायी चुंबक लगा हुआ है और बीच में एक कॉइल लगी हुई है जो मूव करती है। इसमें एक वोल्ट मीटर दर्शाया गया है जो साइड में दिया हुआ है आपके। इस वोल्ट मीटर की पहचान है कि ये मूविंग कॉइल है या मूविंग आयरन है। इसकी पहचान ये है कि इसमें मूविंग कॉइल का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, इसमें जो रेखाएं होती हैं स्केल पर, वो समरेखीय रेखाएं होती है, एक समान रेखाएं बनी होती हैं। काउंटिंग में भी एक समान होती है। जैसे 400 और 600 के बीच में 10 का अंतर है, वैसे 200 और 400 के बीच में भी 10 का ही अंतर होगा। तो ये समरेखीय होती हैं रेखाएं इसकी। अब ये कार्य कैसे करता है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये यंत्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये सिद्धांत हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी सिद्धांत पर डीसी मोटरें भी काम करती हैं। अब ये सिद्धांत क्या है, इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य किसी धारावाही कंडक्टर को घुमाया जाए तो इस कंडक्टर में एक घुमाव बल पैदा होता है, जिससे कि कंडक्टर घूमने लगता है। यह आपने डीसी मोटर में भी पढ़ा ये सिद्धांत, वैसा ही इसमें भी ये कार्य करता है। यही सिद्धांत इसमें भी लागू होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर ये मीटर काम करते हैं। पर डीसी मोटरों में पोलों को तैयार किया जाता है, किंतु इस यंत्र में पोलों को तैयार नहीं किया जाता। इसमें स्थायी चुंबक इस्तेमाल किए जाते हैं। इस चित्र में देखिए, यहाँ पर पोल लगे हुए हैं, जबकि डीसी मोटरों में यहाँ पर पोल तैयार किए जाते हैं कॉइल लपेट कर। पर इसमें ये घोड़े की नाल की आकृति का चुंबक है, जिसके दो ध्रुव हैं एन और एस। ये इस प्रकार से इसको रखा जाता है, तो ये स्थायी चुंबक है। इस वोल्ट मीटर को अगर पीछे से खोला जाए तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इस चित्र में देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। इस चित्र में देखिए, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ पर उसके बीच में एक पॉइंटर लगा हुआ है। ये स्केल है जिससे आप रीडिंग नोट करते हैं। यहाँ पे जीरो रजिस्टर है। जीरो रजिस्टर देखने के लिए यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले मीटर में यहाँ पे जीरो रजिस्टर दिया हुआ है। पोल पीस है, मतलब यहाँ पर एन ध्रुव और यहाँ पर एस ध्रुव है। मूविंग कॉइल है। मूविंग कॉइल एक फर्मे पर तैयार की गई है। ये फर्मा जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, उसके ऊपर एक कॉइल लपेटी जाती है। इस कॉइल के बीचों बीच अंदर की तरफ एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक कॉइल लपेटी जाती है, जो कॉइल एक आयताकार इसमें दिखाई दे रही है। इस चित्र में ये आयताकार एक फ्रेम होता है जो एल्यूमिनियम का होता है, इसके ऊपर लपेट दी जाती है। इसको और डिटेल में इस चित्र में देखिए, ये दिखाया गया है। ये आपकी सॉफ्ट आयरन की कोर है जो सबसे बीच में रखी होती है यहाँ पर, और ये एल्यूमिनियम की फ्रेम के ऊपर कॉइल लपेटी गई है। हाँ, इसके अलावा इसमें ज्वेल बेयरिंग भी होती हैं। ज्वेल बेयरिंग एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ होती है। स्पंडल होता है जिससे ये पूरा लगा होता है ऊपर और नीचे की तरफ। एक स्प्रिंग होती है जो फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। इसी की सहायता से करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इस यंत्र का इस्तेमाल आपको बहुत अधिक वोल्टेज मापने के लिए नहीं करना है।
अधिक वोल्टेज मापने के लिए दूसरे मीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस चित्र को देखिए, ये कार्य कैसे करता है ये मीटर। इसमें जब कॉइल में करंट प्रवाहित होती है तो एक मैग्नेट बनता है, और यहाँ पर भी एक परमानेंट मैग्नेट है, एन और एस दोनों का मैग्नेट कार्य करता है, जिसकी वजह से इसके बीच में लगा हुआ पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, जिससे आप रीडिंग नोट कर सकते हो। जहाँ पर भी डिफ्लेक्ट करेगा वो एक जगह पर स्थिर हो जाता है। और ये करंट आपको किसकी सहायता से मिलेगा, एक स्प्रिंग लगी होती है यहाँ पर फास्फोरस ब्रांच की, तो ये स्प्रिंग की सहायता से ये पॉइंटर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जिससे आप रीडिंग नोट करते हैं।